मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं। क्या आप लोग सच्चे मन से उज्जैन का जैन समाज यहां पर उपस्थित है इसलिए बात करने का साहस कर पा रहा हूं? क्या आप चाहेंगे कि उज्जैन के अंदर विद्यासागर जी का नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए? आओ एक संकल्प लें। उन्होंने जीवन भर विद्या के लिए काम किया है। हम जैन समाज के लोग उज्जैन के अंदर इतना बढ़िया एक विद्यालय बना के बताएंगे विद्यासागर जी के नाम से, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जाना जाएगा कि उज्जैन के अंदर एक ऐसा विद्यालय है जो विद्यासागर जी के नाम से बना। सबसे पहले घोषणा हुई और विद्यासागर जी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए, आगे वाली पीढ़ी को उस तरफ ले जाने के लिए हमने ये संकल्प लिया। क्या मेरी बहनें इस संकल्प को मंजूर करती हैं? कह भर देना, बहुत देर तक बात कर लेना, मंच पे प्रशंसा कर लेना, लेकिन जब तक उसको मूर्त रूप हम न देंगे, जब तक उस कार्य की प्रगति नहीं हो पाती। जहां तक जैन समाज का ताल्लुक है, एक बार टावर पे भी मैंने बात कही थी कि हे ईश्वर, अगर तू सबकी सुनता है तो अगले जन्म में मुझे जैन परिवार में पैदा कर। यहाँ का अनुशासन, यहाँ का धर्म के प्रति समर्पण, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जहां तक गुरु सम्मान की बात है, मेरी बहनों, हिंदुस्तान में कहीं भी हम सिख लोगों ने ईश्वर का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाया ही नहीं। हमने गुरु द्वारा बनाया। बात को शायद आप समझ पाई होंगी कि हमने गुरुद्वारे बनाए हैं, अर्थात हम गुरु की इतनी पूजा करते हैं कि वही हमें ईश्वर से मिला सकता है। इसलिए गुरु को जी को मैं पुनः नमन करता हूं। एक बात और कहना चाहता था। अगर अनिल भाई मेरे छोटे भाई हैं, मेरे कॉलेज में मेरे से बहुत जूनियर थे। विषय से अलग हटकर भी एक बात कहना चाहता हूं। आज चूंकि जैन समाज के सब पदाधिकारी हैं, इसलिए बहुत दिन से आप सबसे एक चर्चा करनी थी मुझे। सिर्फ 1 मिनट होगा। मेरी बहनों, भाइयों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे 10 गुरु हुए, उसमें से एक गुरु गोविंद सिंह जी हुए, जिनके 4 बच्चे हुए। 4 बच्चों में से 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया और 2 बच्चों को युद्ध के अंदर मार दिया गया। जिन 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, उनको जब ये परमिशन मांगी गई कि इनका दाह संस्कार करने के लिए हमको जमीन दी जाए, तो उस समय के जो आक्रांता थे, उन्होंने जमीन देने के लिए मना कर दिया। जब मनुहार की गई तो उन्होंने कहा कि अगर आपको जितनी जमीन चाहिए उतनी आप मोहरें बिछा दीजिए और उतनी जमीन हमसे ले लीजिए। अब सिख धर्म की उत्पत्ति तो लड़ने के लिए हुई। एक सिपाहियों के पास इतने पैसे कहां से आते? बड़ा विचार विमर्श चला। इतने एक सज्जन खड़े हुए कि मोहरों का इंतजाम मैं करता हूं। उन्होंने लाके मोहरें बिछाई। तब फिर मुगल आक्रांताओं ने एक और बात कही कि नहीं, ऐसी खड़ी मोहरें नहीं, हमको ऐसी खड़ी मोहरें चाहिए, ऐसी मोहरें चाहिए, ऐसी चपटी नहीं, ऐसी खड़े करके बिछाई। और वो बेचारे बड़े पेशोपश में फिर पुनः घर गए, फिर और सोने की मोहरें लेकर आए और 3-4 मोहरें, जब वो मोहरें ऐसी खड़ी कर रहे थे तो 3-4 मोहरें कम पड़ी। तो उनके एक छोटे से बालक ने आकर अपनी गुल्लक का एक पेटी ला करके दी कि पापा, आपने कई बार हमको सोने की मोहरें दी हैं, इसके अंदर भी कुछ हैं, आप इसको लेके बिछा दीजिए और अपना जो संकल्प है इसको पूरा कर दीजिए। उन्होंने उस संकल्प को पूरा किया। आज भी दुनिया के इतिहास के अंदर इतनी महंगी जमीन कभी नहीं बिकी जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दाह संस्कार करने के लिए दी। आप नाम नहीं पूछना चाहेंगे कि वो व्यक्ति कौन? पंडित तोडरमल जी ने ये जमीन, ये जैन समाज से संपर्क रखते थे। और उस दिन के बाद नतमस्तक हो मैं जैन समाज के सामने सुरेंद्र सिंह अरोड़ा की घोषणा करता हूं कि जैन समाज को अगर एक जगह सा भी संकट कहीं भी पैदा होगा तो उज्जैन का सिख समाज आपके लिए एक एक बूंद, एक एक खून की बूंद से हम आपका वो एहसान, जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, जैन समाज का ये एहसान सिख समाज कभी नहीं भूल सकता कि जिन्होंने हमारे गुरुओं के बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। मैं
हर जैन समाज के एक एक व्यक्ति को नमन करता हूं और कोशिश ये करेंगे कि जब जब जैन समाज, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ये कहा था कि मैं जैन समाज में अगली दुनिया में अगर अगली बार कहीं पैदा हूं तो जैन समाज में हूं, उसके पीछे कारण ये है कि मैं सिख समाज, हिंदुस्तान का सिख समाज, विश्व का सिख समाज आप सबका ऋण कभी नहीं उतार पाएगा। मैं आप सबकी ओर कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मैं पुनः चाहूंगा कि आपने मोहरे बिछा के गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दाह संस्कार की जमीन तो लेकर दे दी, एक बार पुनः संकल्पित हो मेरे मित्रों, और फिर हम विद्यासागर जी के नाम से उज्जैन के अंदर स्कूल जरूर खुला।